पाप क्या है, व्हाट इज सिन। हम लोग अक्सर मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग पाप शब्द का अक्सर उपयोग करते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है। जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल हमको साफ साफ बताती है कि हम सब ने पाप किया है और हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो पाप का परिणाम क्या है कि हम परमेश्वर के बराबर नहीं हैं, परमेश्वर के समान नहीं हैं, परमेश्वर के निकट नहीं हैं, परमेश्वर से दूर हैं, उसकी महिमा में हम सहभागी नहीं हो सकते हैं। उससे और हमारे बीच में जो संगति है वो टूट गई है, उससे हम फ़र्क हो गए हैं। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, प्रत्येक जो पाप करता है वो व्यवस्था का उल्लंघन करता है, क्योंकि पाप व्यवस्था का उल्लंघन है। तो पाप व्यवस्था का उल्लंघन है का अर्थ क्या है। व्यवस्था है क्योंकि परमेश्वर के स्तर को दिखाती है। व्यवस्था हमको बताती, व्यवस्था जो पुराना नियम है, जो परमेश्वर के स्तर, परमेश्वर का मापदंड, परमेश्वर है कौन, उसके गुण क्या हैं, उसकी पवित्रता, उसकी शुद्धता, उसकी मांगे क्या है अपनी सृष्टि से, उसको हम पर प्रकट करती है। उस व्यवस्था के से जब हम लोग पृथक होते हैं, उससे अलग होते हैं, उससे विरोध में जाते हैं, उसके उल्टा करते हैं, तो वो पाप है। पाप आखिरकार अगर हम लोग सरल शब्द में बोलें तो हमारे शब्दों से, हमारे सोच से और हमारे कार्यों से कोई भी चीज़ जो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार नहीं है, जो कि उसके स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं है, उसके मापदंड के अनुसार नहीं है। और परमेश्वर का स्टैंडर्ड है क्या? परमेश्वर का स्टैंडर्ड है 100% सिद्धता, 100% परफेक्शन, प्योरिटी, होलीनेस, टोटल प्योरिटी, कंप्लीट होलीनेस। परमेश्वर की सिद्धता संपूर्ण सिद्धता है, संपूर्ण पवित्रता है, संपूर्ण शुद्धता है। और उसकी शुद्धता, उसकी पवित्रता से थोड़ा सा भी जब हम कम पाए जाते हैं, हल्का सा भी कम पाए जाते हैं अपने सोच में, अपने शब्दों में, अपने कार्यों में, अपने विचार में, अपने व्यवहार में, अपने उठने बैठने में, तो वो पाप है। वो पाप के कार्य हम लोग कर रहे हैं। तो हमको बार जब भी हम पाप के बारे में सोचते हैं तो कई बार हम लोग बड़ा हल्का समझते हैं पाप को। हमको ये समझना है परमेश्वर महापवित्र है और उसकी पवित्रता से कोई भी चीज़ कम पाई जाती है तो हम पाप की अवस्था में पाए जाते हैं। अच्छा, हम पाप करते क्यों हैं? हम लोग पाप करते हैं क्योंकि हम स्वभाव से ही पापी हैं। पाप करने के कारण हम लोग पापी नहीं हैं, हम लोग पापी हैं, हम स्वभाव से ही पापी हैं, इसलिए हम लोग पाप करते हैं। ये स्वभाव आया कहाँ है हमारे अंदर पाप का? ये स्वभाव हमारे अंदर बाइबल के अनुसार, बाइबल हमको बताती है, हमारे आदि माता पिता आदम और हवा के प्रथम पाप, प्रथम विद्रोह के कारण, उनके पश्चात, उनके बाद उनकी सारी पीढ़ियों में पाया जाता है। तो हम लोग पाप में जन्म लेते हैं। ये बाइबल की शिक्षा है। बाइबल के अनुसार मनुष्य जाति, मनुष्य लोग पाप की अवस्था में पैदा होते हैं। क्योंकि हम पाप की अवस्था में पैदा होते हैं, हम जन्म से ही पापी हैं, इसलिए हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे कार्य, हमारा व्यवहार, हमारा जो पोस्चर, जो मुद्रा है, हमारे हाव भाव, वो विद्रोह के और पाप के होते हैं। परमेश्वर की पवित्रता से हम कम पाए जाते हैं। और ये पाप की जो बीमारी है ये बड़ी ही गंभीर है। कई बार हम लोग जानबूझ के पाप करते हैं, कई बार हम लोग अनजाने में पाप करते हैं। अंग्रेजी में कहा जाता है हम लोग सिंस ऑफ कमीशन करते हैं और सिंस ऑफ ओमिशन करते हैं। अकृत्य पाप और कृत्य पाप, कुछ पाप हैं जो हम करते हैं इसलिए वो पाप है, जो गलत काम हमने किया है। कुछ पाप तब हमसे होता है जब हमको जो करना चाहिए था हमने नहीं किया, अकृत्य पाप, सिंस ऑफ ओमिशन। तो सिंस ऑफ कमीशन एंड सिंस ऑफ ओमिशन, कृत्य पाप और अकृत्य पाप। तो अगर हम पाप के बारे में सोचेंगे तो हम बड़े फंस गए। हम लोग चाहे इधर से चाहे उधर से हम परमेश्वर के स्तर से कम पाए जाते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं। और ये पाप बड़ी भयंकर बात है। बाइबल का परमेश्वर का वचन, बाइबल हमको ये बताती है कि हमारे हृदय में एक असाध्य रोग लगा है और इस हमारे हृदय को, इस असाध्य रोग से हमको कोई छुड़ा नहीं सकता है। क्या है ये असाध्य रोग? ये रोग है पाप का, ये बीमारी है पाप का। इस पाप से छुटकारा, इस पाप से मुक्ति केवल यीशु मसीह ही हमको दे सकता है। हम सब ने पाप किया है, हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो कि परमेश्वर की ओर से हमें दे दिया गया, मुफ्त में दिया गया, वो हमें एक वरदान के रूप में दिया गया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यद्यपि बुरी खबर है, पाप विकट समस्या है, पाप से हम बच नहीं सकते हैं, लेकिन केवल यीशु मसीह के द्वारा ही हमको छुटकारा मिल सकता है।